अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। तेलंगाना के सीएम केसीआर तेलंगाना में अच्छे रोड बनाने के वास्ते 10,000 करोड़ रुपए मंजूर करे। रियासत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर पोचारम श्रीनिवास डेयरी के किसानों की भलाई के वास्ते नई स्कीम का इनॉग्रेशन करे। काला पत्थर पुलिस स्टेशन के इलाके मोची कॉलोनी में एक औरत गैस का तेल डाल लेके खुद को जला ली। हिंदी फिल्मों की मशहूर हीरोइन ऐश्वर्या रॉय की 41वीं सालगिरह पे रियल चैनल की खुसूसी रिपोर्ट है। अब खबरें तफसील से देखेंगे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में अच्छे रोड बनाने का ऑर्डर दिए और 10,000 करोड़ रुपए मंजूर करे। हफ्ते के दिन सेक्रेटरीट में एक मीटिंग तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की निगरानी में हुई, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजैया और खजाने के वजीर ई राजेंद्र भी थे। केसीआर ये मीटिंग में एक सब कमेटी बनाए और रोडों को डेवलप करने के वास्ते जो भी ज़रूरी काम है वो करने की हिदायत दिए। ये कमेटी के सदर डॉक्टर राजैया है। केसीआर ऑफिसरों को ट्रैफिक के प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते हाईवे बनाओ बोल के बोले और इसके अलावा पार्किंग के प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते पार्किंग कॉम्प्लेक्स बनाने की ऑफिसरों को हिदायत दिए। थोड़े दिनों पहले अपोजिशन पार्टियां वाले केसीआर के खिलाफ औंठ लेते हुए बोले थे कि केसीआर खाली बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स के रोडों को अच्छा बना के मेट्रोपोलिस कांग्रेस में हैदराबाद को स्मार्ट सिटी बताने की कोशिश करे थे, मगर केसीआर उनके इल्ज़ामों को गलत साबित करे और पूरे तेलंगाना के रोडों को डेवलप करने के वास्ते 10,000 करोड़ रुपये मंजूर करे। रियासत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर पोचारम श्रीनिवास डेयरी किसानों की भलाई के वास्ते नई स्कीम का इनॉग्रेशन करे। हफ्ते के दिन महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के पालामूर गांव में एग्रीकल्चर के मिनिस्टर पोचारम श्रीनिवास किसानों के वास्ते एक नई स्कीम का इनॉग्रेशन करे। वो क्या है बोले तो डेयरी के किसानों के वास्ते 1 लीटर दूध पे 4 रुपये का इजाफा करते हुए बोनस देते बोल के उन्होंने बोले। उनका बोलना है टीआरएस हुकूमत हमेशा किसानों की मदद करने के वास्ते रेडी है कहते। काला पत्थर पुलिस स्टेशन की हद में आता सो एरिए मोची कॉलोनी में एक औरत गैस का तेल डाल लेके खुद को जला ली। जुमे की रात को काला पत्थर पुलिस स्टेशन के एरिया मोची कॉलोनी में रहने वाली 40 साल की ए लक्ष्मी बाई अपने ऊपर गैस का तेल डाल के जला ली, जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसा मालूम हुआ लक्ष्मी को बच्चे नहीं थे और कितने की दिनों से उन्हें बीमार और परेशान थी। काला पत्थर के पुलिस वाले उसकी लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते उस्मानिया दवाखाने को भिजा दिए और एक केस बुक करके तहकीकात कर रही। तेलंगाना के सीएम केसीआर 1 नवंबर को सेक्रेटेरिएट में कृष्णा वाटर बोर्ड के फैसले के बारे में एक मीटिंग करे, जिसमें रियासत के इरिगेशन मिनिस्टर हरीश राव, विद्यासागर राव और दूसरे बड़े बड़े ऑफिसरान शरीक हुए थे। श्रीसलम डैम के पानी के इस्तेमाल पे बोर्ड का फैसला प्रॉब्लम का हल नहीं है कहते। हुकूमत वाले वाटर बोर्ड के सामने अपने एतराज़ा रखने तैयार है। ये सब बातों पे चीफ मिनिस्टर केसीआर की तरफ से जायज़ा लेने के बाद ही कुछ भी रिजल्ट निकलने की उम्मीद है बोल रही। हाईकोर्ट और तेलंगाना के हुकूमत के वार्निंगों के बाद भी हड़ताल कर रही सो जो जूनियर डॉक्टर सीएम केसीआर से मिलने के वास्ते 15 मिनट का वक्त मांग रही। हैदराबाद हाई कोर्ट और टीआरएस की हुकूमत की तरफ से वार्निंग देने के बाद भी हड़ताल कर रहे सो जूनियर डॉक्टर बोल रही। थोड़े ऑफिसर चीफ मिनिस्टर केसीआर को ये डॉक्टरों की हड़ताल के खिलाफ भड़का रहे कहते। ये डॉक्टर बोल रही उन लोग गाँव में काम करने के वास्ते रेडी है, मगर थोड़े से रूल चेंज करो बोल के इनकी हुकूमत से डिमांड है। ये जूनियर डॉक्टर बोल रहे हैं उनको तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर से मिलने के वास्ते 15 मिनट का वक्त होना कहते और उन लोग केसीआर से मिल के उनके प्रॉब्लम दूर करना चाह रहे। आप लोगों को याद ही छूंगा ये जूनियर डॉक्टर गैसों कितने की दिनों से हड़ताल पे है, जिससे मरीजों को प्रॉब्लम हो रही और हाई कोर्ट वाले भी उनको चारशंबे को हड़ताल ख़त्म कर दो बोल के ऑर्डर दिए थे और केसीआर भी ये वार्निंग दिए थे कि अगर ये डॉक्टर हड़ताल ख़त्म नहीं करे तो उन लोगों को 6 महीने तक के ड्यूटी से हटा देंगे। ये सब बोलने के बाद भी डॉक्टर अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं और अब केसीआर से मिलने का वक्त मांग रही। हफ्ते के दिन वी द पीपुल तंजीम वाले हरा दरवाज़ा दरगाह में एक फ्री आई कैंप लगाए थे। हरा दरवाज़ा दरगाह में वी द पीपुल तंजीम वाले एक फ्री आई कैंप लगाए, जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर करण कुमार सिंह खास मेहमान थे। ये कैंप तंजीम के सदर मीर फिरासत अली शतारी की निगरानी में लगाए थे। सोशल वर्कर शेख फयाज अहमद और शेख अब्दुल वासे भी उस वक्त पे मौजूद थे। ये कैंप में कितने की लोगों के आंखों का फुगट में मायना करे और जो लोगों को ऐनक की ज़रूरत थी उनको ऐनक रॉयल ऑप्टिकल की तरफ से दिए। हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा के एरिए कंदीगेल गेट में बन रहे फ्लाई ओवर के कामों का जीएचएमसी कमिश्नर हफ्ते के दिन जायजा लिए।
हल्का असेंबली चंदनगुट्टा के एरिया कंदिकल गेट में बन रहा फ्लाईओवर के काम कैसे चल रहे हैं देखने के वास्ते जीएचएमसी के कमिश्नर सोमेश कुमार हफ्ते के दिन कंदिकल गेट का दौरा करे। ये फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन दिसंबर के महीने में होने वाला है। इसके अलावा सोमेश कुमार चंद्रनगुट्टे के फ्लाईओवर को और थोड़ा चौड़ा करने का प्लान भी बनाए और उन्होंने चंद्रनगुट्टे के फ्लाईओवर का भी जायजा लिए। ये वक्त पे उनके साथ प्रोजेक्ट ऑफिसर जोनल कमिश्नर बाला सुब्रमण्यम, डिवीजन कारपोरेटर समद बिन अब्दाद, खवी अंसारी के अलावा दूसरे और लोग भी थे। ఆర్ఓబి చూడడానికి ఇక్కడ వచ్చాను। ఇది చాలా డిఫికల్ట్ వర్క్ ఉన్నది, ఎప్పటి నుండి నడుస్తుంది, ఇప్పుడు ఒక స్థాయికి వచ్చింది। ఈరోజు మొత్తం రివ్యూ చేయడం జరిగింది, మొత్తం ఒక్కొక్క ఐటమ్ కూడా చూశాను। ఇప్పుడు ఒక ప్లాన్ తయారు చేసి దీనికి నవంబర్ ఎండ్కి అంటే 30 రోజుల్లో పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది। 1 డిసెంబర్కి లేకపోతే 2 డిసెంబర్కి దీనికి ఇనాగ్రేషన్ కూడా అవుతుంది। సో అందరూ కాంట్రాక్టర్ వాళ్ళందరితో మాట్లాడాను, వాళ్ళకి ఏది సమస్య వస్తే మనం సాల్వ్ చేస్తాము। ఇప్పటి నుండి ప్రతి రోజు ఇక్కడ నుండి ఎస్ఎంఎస్ కూడా రావడానికి చెప్పాను, అంటే ఏమేమి జరిగింది, ఇంకా ఏం పెండింగ్ ఉన్నాయి। సో ఒక 8 స్పాన్స్ అది చేయాలి, కంక్రీట్ స్లాబ్ చేయాలి, రిమైనింగ్ లింక్। हल्के असम्बली महेश्वरम सरूनगर मंडल बालापुर ग्राम पंचायत के हद में आता सो एरिए संदेश नगर में रोडा स्ट्रीट लाइटा नहीं होने से लोगों को प्रॉब्लम हो रही। हल्का असेंबली महेश्वरम सरूनगर मंडल बालापुर ग्राम पंचायत के एरिए संदेश नगर में रोडा नहीं होने से लोगों को चलने फिरने के वास्ते बहुत प्रॉब्लम हो रही। हालांकि ये एरिए में रोडों के वास्ते 10 लाख रुपये मंजूर हुए थे, मगर अभी तक रोडा नहीं डले और परसों हुई सो बारिश से रोडों पे कीचड़ भर गया करते। ये एरिया के लोग महेश्वरम के एमएलए तिगला कृष्ण रेड्डी को वहाँ का दौरा करो और वहाँ पे लाइटों के और रोडों के जो भी प्रॉब्लम है वो दूर करो बोल के अपील करे। एर्रागुंटा संदेश नगर बालापुर ग्राम पंचायत से बात करो। यहाँ का एर्रागुंटा बालापुर जो मेन रोड है, आरसीआई बालापुर वेंकटापुर कुत्तापेट की जो मेन रोड है, इतनी तकलीफ है साहब। यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ी जा सकती, ना बाइक जा सकती, ना तो पैदल जाने वालों को भी ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ है। यहाँ पर बसा आने के लिए तकलीफ हो रही, स्कूल के बच्चों को जाने आने के लिए तकलीफ हो रही, बड़े बूढ़ों को जाने के लिए आने के लिए तकलीफ हो रही। कोई जाने आने को इतना तकलीफ है साहब, ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ गुजार रहे। आप मेहरबानी करके ज़रा हमारे एरिया का दौरा कीजिए और यहाँ का जो 10 लाख का बजट सैंक्शन हुआ था उसका आप वेरिफिकेशन कीजिए। वो बजट गया कहाँ, तख्ती लगी हुई है, लग के 1 साल हो रहा। नरसिम्हा रेड्डी बालापुर जो साबिका ग्राम पंचायत के सरपंच थे, उनके तहत जो है ना कि तख्ती लगी थी, उसका बजट गया कहाँ, आप वेरिफिकेशन कीजिए वो और रोड का काम जल्द से जल्द हल करा दीजिए, मेहरबानी होंगी। यहाँ का ड्रेनेज लाइन की प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है और स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है और वाटर मिनरल वाटर की प्रॉब्लम है, कृष्णा वाटर की प्रॉब्लम है। क्या क्या चीज़ की जो है ना कि हमारे पास तकलीफ है, आप थोड़ा ज़रा आके नुमाइंदगी कीजिए और देखिए। स्टेट मिनिस्टर जगदीश रेड्डी बोले सिरसेलम इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के बारे में एजिटेशन चलाने के वास्ते टीआरएस पार्टी रेडी है। हफ्ते के दिन मीडिया वालों से बातें करते हुए जगदीश रेड्डी बोले ये मामले में तेलंगाना के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। इन्होंने तेलुगुदेशम पार्टी वालों पे पुकार लेते हुए बोले आंध्र प्रदेश हुकूमत के साजिशों की सेंटर की हुकूमत भी तायद कर रही और लाइट की कटिंग की जिम्मेदारी तेलुगुदेशम और बीजेपी वालों को उठाओ बोल के भी इन्होंने डिमांड करे। जगदीश रेड्डी बोले करंट के मामले में आंध्रा के लीडर कर रही सो साजिशों का हम जल्दी जवाब देंगे। करंट की खरीदी के मामले में चीफ मिनिस्टर बहुत कोशिशें करेंगे थे। इन्होंने बोले वाटर बोर्ड के फैसले में भी कुछ चेंजेस होने की उम्मीद है। इंటి దొంగల మద్దతు వల్లనే ఇయాల ఆంధ్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వాలు తెలంగాణ పట్ల కక్షపూరితంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి, కుట్రపూరితంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి, పక్షపాతంగా వ్యవహరిస్తా ఉన్నాయి। ఎంత ఖర్చైనా ఇప్పటికీ 8 రూపాయలకు పైగా పెట్టైనా యూనిట్ కొనుక్కొస్తా ఉన్నాం। ఇంకా అదనంగా 8 రూపాయలైనా ఎన్ని యూనిట్ల విద్యుత్ శక్తినైనా భారతదేశంలో ఎక్కడ దొరికినా కొనుక్కురావడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రణాళికలు చేస్తా ఉన్నారు। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी रियासत आंध्र प्रदेश का फॉर्मेन डे चेंज कर दिए बोल के बहुत ऑन ले रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर और अपोजिशन के लीडर जगन मोहन रेड्डी रियासत आंध्र प्रदेश बने थे सो दिन की तारीख को चेंज कर दिए बोल के ऑन ले रहे हैं। उन्होंने बोले जब कोई नई रियासत बनती तो असली रियासत के बनने का दिन कैसा बदलता।
रियासत आंध्र प्रदेश बनने के दिन पे हफ्ते के दिन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के ऑफिस पे एक प्रोग्राम हुआ। उस वक्त पे बातें करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर बोले कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के फॉर्मेशन डे ने बदले। उन्होंने बोले कोई भी ये नहीं बोल सकते कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश बना था सो दिन की तारीख को 1 नवंबर से बदल के 3 जुलाई करने का फैसला कई को करें। जगन बोले 1 नवंबर का दिन हमारे लीडरों की कुर्बानियों का दिन याद दिलाता और ये दिन को बदलना एक बेकार बात है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के ऑफिस पे 1 नवंबर को झंडा लहरा के पुराने लीडरों को जो आंध्र प्रदेश के वास्ते कुर्बानी दिए थे याद करें। उस वक्त पे धर्मन्ना प्रसाद राव, जे नेहरू और दूसरे लीडर भी वहाँ पे मौजूद थे। पंचायत राज के मिनिस्टर केटीआर बोल रहे हैं असेंबली के मीटिंग तेलंगाना के लोगों के वास्ते आते 5 सालों तक बहुत फायदेमंद साबित होंगे। हफ्ते के दिन मीडिया वालों से बातें करते हुए आईटी के मिनिस्टर केटीआर बोले रियासत का बजट बहुत इंटरेस्टिंग होने की उम्मीद है। लोगों के वास्ते नए फायदे के स्कीमा भी ये असेंबली मीटिंग में रहेंगे। केटीआर बोले अपोजिशन पार्टियां वाले हमेशा ही टीआरएस की हुकूमत पे गैर जरूरी के बम पुकारा करते रहे। इन अपोजिशन पार्टियों के एतराज़ों का जवाब देते हुए बोले किसानों के खुदकुशियों के जिम्मेदार है सवाल अब किसानों के हक में एहतजाज कर रही। केटीआर बोले अपोजिशन पार्टियों को एतराज़ों का जवाब बहुत जल्दी मिल जाएगा। अपोजिशन की सियासत को तेलंगाना के लोगों के सामने टीआरएस की हुकूमत लेके आएंगी। तेलंगाना अखिल भारतीय विद्या परिषद की तरफ से बीसी, एसटी, एससी कास्ट के स्टूडेंट 1 नवंबर को मासाम टैंक संक्षेमा भवन के सामने धरना दिए। ये धरने में बोयनपल्ली, मारेटपल्ली, गोलकुंडा के स्टूडेंटा हिस्सा लिए। स्टूडेंटा हॉस्टल में खाने पीने, रहने और दूसरे सहूलतों के बारे में डिमांड करते उनके प्रॉब्लमों को हल करो बोले। वेलफेयर कमिश्नर संजीव कुमार एहतजाजियों को पकड़ के हिमायतनगर पुलिस के हवाले कर दिए। కార్యాలయం ఇక్కడే ఉన్నది మీకు చెప్తున్నాం। ముఖ్యంగా సంక్షేమ హాస్టల్ సంబంధించి వారికి డ్రెస్సులు రాలేదు, అదేవిధంగా ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో మెనూ ప్రకారం ఫుడ్ పెడతలేదు, వాటికి సంబంధించిన పోస్టులు ఇంతవరకు ఫిల్ కాలేదు, అదేవిధంగా పక్కా భవనాలు లేక చలికి దుప్పట్లు కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వం। कांग्रेस के पुराने लीडर और राज्यसभा के मेंबर वी हनुमंतराव बोल रहे हैं रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने की जरूरत है। हफ्ते के दिन हैदराबाद में रिपोर्टरों से बातें करते हुए कांग्रेस पार्टी के लीडर और राज्यसभा के मेंबर वी हनुमंतराव कांग्रेस पार्टी के एमपीओ और पहले के एमपीओ को रियासत में कांग्रेस पार्टी को ताकतवर बनाने के वास्ते मीटिंग करो बल के मशवरा दिए। हनुमंतराव पीसीसी और सीएलपी के लीडर हनुमंतराव बोल रहे पीसीसी और सीएलपी के लीडर कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जो लीडर चले गए उनकी जिम्मेदारी लेना। उन्होंने राब्ता कमेटी के ऊपर औंठ लेते हुए बोले कि ये कमेटी उसके जिम्मेदारियां पूरे नहीं निभा रही कते। చేసినటువంటి క్యాంపెయిన్ కమిటీ గాని ఎక్కడ కూడా లోక్సభ రాజ్యసభ మెంబర్లను ఇన్వాల్వ్ చేయలేదు। కాంగ్రెస్ మెంబర్షిప్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయాలని ఏదో పేరుకు వాళ్ళు మీటింగులు పెట్టుకోవడం చేసుకోవడం। తర్వాత 15 वर्षों तक मुसीबतें उठाने वाले महाराष्ट्र के लोगों को अब तकलीफों से छुटकारा मिलेगा। ये बात महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले। महाराष्ट्र में बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस डीडी उर्दू के नुमाइंदे से बात करते बोले महाराष्ट्र के लोग 15 सालों से बहुत दुखा झेले, अब उनको परेशानियों से छुटकारा मिलने का वक्त आ गया। उन्होंने ये भी बोले उनकी हुकूमत में नौजवानों पे खास तवज्जो देते करते 25 साल से कम उम्र के बच्चों की पढ़ाई और उनके नौकरियों के वास्ते कोशिश करते। फडणवीस एक सवाल का जवाब देते बोले महाराष्ट्र में कब से की पानी का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम उन्होंने दूर करते। फडणवीस बोले हमारी सरकार एक मजबूत सरकार है। एक और सवाल पे उन्होंने बोले हम चाहते शिवसेना हमारे साथ रहना, हम लोग 25 सालों से एक दूसरे के साथ रहे, हम लोग मिलके एक साथ ख्वाबा देखे। देवेंद्र फडणवीस उम्मीद जाहिर करे शिवसेना और बीजेपी का साथ आगे भी बाकी रहेगा। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर ऋतिक रोशन और सुजैन खान में तलाक हो गया। ये दोनों बांद्रा के फैमिली कोर्ट को जाके हमेशा के वास्ते एक दूसरे से दूर हो गए। फिल्म एक्टर ऋतिक रोशन और सुजैन खान शादी के 14 साल के बाद तलाक लेके एक दूसरे से अलग हो गए। हफ्ते को ये दोनों को बांद्रा फैमिली कोर्ट को जाके तलाक लेना पड़ा। 11 साल से ये दोनों अलग रह रहे थे कहते। दोनों के 2 बच्चे भी है। बच्चे दोनों की मर्जी से कभी अम्मा के पास कभी बाबा के पास रहेंगे। सुजैन और ऋतिक दोनों भी फिल्मी दुनिया में आंखा खोले थे। सुजैन के बाबा संजय खान है और चीचा फेरोज खान थे। ऋतिक के दादा म्यूजिक डायरेक्टर रोशन, बाबा राकेश रोशन और चीचा म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन है। सुजैन और ऋतिक बचपने के दोस्त हैं कहते। बाद में ये दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदली। दोस्ती और मोहब्बत जब मियाँ बीवी के रिश्ते में बदली तो ये रिश्ता 14 साल के बाद रास नहीं आया। रिश्ता भी ख़त्म, मोहब्बत भी ख़त्म और दोस्ती भी ख़त्म हो गई। यहाँ पे हमको बेगम अख्तर की गाई हुई एक गज़ल ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया याद आ रही। रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी की बीवी नीता अंबानी की 50वीं सालगिरह 1 नवंबर को धूमधाम से मनाएं।
1 नवंबर को इंडिया के टॉप के दौलतमंद मुकेश अंबानी की बीवी नीता अंबानी की 50वीं सालगिरह काशी में धूमधाम से हुई। सियासी लोग, बिजनेसमैन, सगे सोदरे, फिल्म लाइन के लोग और दूसरे खास लोग शरीक हुए। सालगिरह के फंक्शन से पहले खानदान के लोग और दोस्त विश्वनाथ मंदिर में पूजा करे। सालगिरह का फंक्शन गंगा आरती के किनारे हुआ। नीता अंबानी एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। उनके बाबा बिरला कंपनी में काम करते थे। उनको बचपने में नाच गाने का बहुत शौक था। उन्होंने डांसर बन के खुद तो नहीं नाच सके, मगर उनकी किस्मत में मुकेश अंबानी की बीवी बन के अच्छों को नचाना लिखे हुआ था। नीता अंबानी धीरू अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरपर्सन है। उनको खेलों से भी बहुत दिलचस्पी है। उन्हें मुंबई इंडियन टीम के ओनर है। नीता अंबानी देखने में दुबले पतले नाजुक है, मगर उनमें हिम्मत इतनी ज़्यादा है। उन्होंने स्कूल चला रही, खेला खिला रही। उन्होंने धीरू भाई अंबानी फाउंडेशन के चेयरमैन है। धीरू भाई अंबानी फाउंडेशन गरीब लोगों की सेहत और पढ़ाई के वास्ते मदद करने वाली फाउंडेशन है। इतने जिम्मेदारियां एक साथ कोई दूसरा उठाया तो खुद बिस्तर से उठ नहीं सकता, मगर नीता अंबानी इतने फुर्तीले है। ये काम करते हुए उन्होंने एक और जिम्मेदारी ले लिए। 18 जून साल 2014 को उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर बन गए। नीता अंबानी समाज की इतनी सेवा कर रहे हैं बोल के उनको समाज सेवा विश्वभूषण अवार्ड साल 2005 में मिला। साल 2012 में उनको कारपोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिए। 3 फरवरी 2014 को उन्हें एक शादी में शरीक हुए थे। हर कोई दुल्हन को भूल के उनको ही घूर रहा था। वो कई को बोले तो उन्होंने 4 मिलियन की साड़ी पहने हुए थे। एमबीटी के सदर क़ाइम खान 1 नवंबर को बीबी का अलावा दबीरपुरा में हाजिरी दिए और धट्टी चढ़ाए। इनके साथ इनकी पार्टी के कारकुना भी थे। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी 10 नवंबर को राजरहाट में मोमबत्ती से बनाए 100 पुतलों के म्यूजियम का इनॉग्रेशन करेंगे। 10 नवंबर को चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी अपने हाथों से राजरहाट में बनाए 100 मोम के पुतले के म्यूजियम का इनॉग्रेशन करेंगे। ये म्यूजियम का नाम चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी मदर टेरेसा के नाम पे रखते। ये म्यूजियम में लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और कितने की मशहूर एक्टरों और कलाकारों के मोम के पुतले रखेंगे। बीजेपी के लीडर किशन रेड्डी 1 नवंबर को बीबी का अलावा दबीरपुरा में हाजिरी दिए और ढट्टी चढ़ाए। उठे की बैठे की एटीएम से पैसे निकालने का जमाना चले गया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद के लोग रुपया निकालना है तो 5 वक्त में जितने होना है निकाल लेना कहते। 5 वक्त से ज्यादा हुए तो जब भी रुपया निकालना है 20 रुपये देना पड़ता कहते। मिस शूट एशियन इंटरनेशनल 2014 क्रॉन विनर रुचिका शर्मा 1 नवंबर को बीबी का अलावा दबीरपुरा को आए और ढट्टी पेश करे। ये मौके पे उनके साथ शुजाउद्दीन और मीर मेहदी बाखरी भी मौजूद थे। बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन ऐश्वर्या राय 1 नवंबर को 41 साल के हो गए। उनकी सालगिरह पे रियल चैनल की खुसूसी रिपोर्ट पेश है। ऐश्वर्या राय 1 नवंबर 1973 को मंगलूर शहर में पैदा हुए। उन्होंने ऐश्वर्या राय से ऐश्वर्या राय बच्चन बन गए। इन्होंने एक मॉडल भी है। उन्होंने अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड में बहुत नाम कमाए। ऐश्वर्या राय बच्चन उस वक्त के बहुत महंगे एक्ट्रेस थे। उनका नाम कितने की बार अवार्ड नॉमिनेशन में आया और उनको कितने की अवार्ड भी मिले। उन्होंने अमिताभ बच्चन की बहू और अभिषेक बच्चन की बीवी है। ऐश्वर्या राय बच्चन अब 41 साल के हो गए। उन्होंने मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड भी बने सो है। ऐश्वर्या राय हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु, तमिल, बंगाली और इंग्लिश फिल्मों में भी एक्टिंग करें। हिंदी फिल्मों में उनकी पहचान संजय लीला भंसाली बनाए सो फिल्म हम दिल दे चुके सनम से हुई। उनका अफेयर विवेक ओबराय और सलमान खान से भी चला, मगर बदकिस्मती से ये कामयाब नहीं हुआ। टाइम्स न्यूज़ वाले साल 2004 में उनको मोस्ट अट्रैक्टिव लेडी की लिस्ट में शामिल करे थे। ऐश्वर्या राय की आखिरी फिल्म साल 2010 में आई जिसका नाम रावण था। ऐश्वर्या राय के वालिद का नाम कृष्ण राज राय है जो कि एक इंजीनियर है और उनकी मां का नाम विरिंदा है जो कि एक राइटर है। उनके बड़े भाई आदित्य राय है। ऐश्वर्या राय की सालगिरह को यादगार बनाने की कोशिशें चल रही। फिल्म जज्बे के डायरेक्टर संजय गुप्ता ऐश्वर्या की सालगिरह के मौके पे फिल्म के 3 मिनट का ट्रेलर बनाए। अभिषेक बच्चन अपनी बीवी ऐश्वर्या राय की सालगिरह पे तोहफा देने के वास्ते दुबई में शॉपिंग करे और उनकी बेटी आराध्या की तरफ से खास बर्थडे कार्ड भी ऐश्वर्या को मिला। ऐश्वर्या राय फिल्म जज्बा में काम करते हुए फिर फिल्मों में कदम जमाने की कोशिश कर रही। उनकी ये फिल्म को देखने के वास्ते उनके चाहने वाले बहुत बेचैन हैं। उनकी सालगिरह पे रियल चैनल की तरफ से मुबारकबाद पेश है। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर तेलंगाना में अच्छे रोड बनाने के वास्ते 10,000 करोड़ रुपए मंजूर करे। रियासत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर पोचारम श्रीनिवास डेयरी के किसानों की भलाई के वास्ते नई स्कीम का इनॉग्रेशन करें। काला पत्थर पुलिस स्टेशन के इलाके मोची कॉलोनी में एक औरत गैस का तेल डाल लेके खुद को जला ली।
हिंदी फिल्मों की मशहूर हीरोइन ऐश्वर्या रॉय की 41वीं सालगिरह पे रियल चैनल की खुसूसी रिपोर्ट। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।